सभी को जय मसीह की। आप सभी कल रात को सो पाए, उम्मीद है। प्रभु के अनुग्रह से मुझे भी अच्छा विश्राम मिला और बहुत ताजगी महसूस कर रहा हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखा था। कलीसिया का अर्थ देखा और फिर हमने देखा कि कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है और स्थानीय कलीसिया, स्थानीय मंडलियों के विषय में देखा हमने। फिर कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ ये देखा। फिर कलीसिया के कुछ चित्र देखे, कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ देखी और मंडली के कार्य जो है हमने लगभग समाप्त किया। थोड़ा सा और उसमें बचा हुआ है, उससे हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन हमने जो चित्र देखे थे जरा हम फिर से उसे दोहराएंगे ताकि हमारे मन में फिर से वो ताज़ा बना रहे। कौन कौन से चित्र देखे थे? कलीसिया परमेश्वर की खेती है, फिर परमेश्वर की रचना है, पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का घर है, सत्य का नींव और खंबा है, मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है, फिर झुंड है। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को देखा था। क्या था? एक ही देह है, अर्थात कलीसिया की एकता के विषय में हमने इस बात को देखा था। मसीह देह का सिर है, सभी विश्वासी देह के अंग हैं और कलीसिया में नए नियम की मंडलियों में जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में होना चाहिए। फिर हमने देखा कि सभी विश्वासी याजक हैं। तो इन सब के व्यावहारिक बातों को भी बहुत सारे देखा था, हम उस सब में नहीं जाएंगे अभी। फिर हमने मंडली के कार्यों को देखा था सहभागिता में, प्रभु के चरणों में जब हम सप्ताह के पहले दिन आकर रोटी तोड़ते हैं, फिर हम साथ में प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। इन सारी बातों को देखा था। वचन की शिक्षा के बारे में कुछ बातें रह गई थी, उन्हें आगे देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने इस बात को देखा था कि कलीसिया के फंक्शंस में या कार्य में वचन की शिक्षा का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, है ना, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। भीड़ इकट्ठा थी और प्रभु के वचन को सुनने के लिए आती थी। जब भूखे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको शारीरिक भोजन भी दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बहुत बड़ा स्थान देते हुए हम देख सकते हैं। भीड़ इकट्ठी थी, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? उनको सिखाते थे करके लिखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को साथ में मिलकर कलीसिया के रूप में सीखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कलीसियाओं के लिए। बहुत सारे तथाकथित कलीसियां हैं जहां पर परमेश्वर के वचन को सिखाया नहीं जाता है, इसलिए लोग जानते नहीं हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर के मन की इच्छाएं क्या हैं, परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहता है। बच्चों जरा शांत रहो, बेटा सब लोग जरा शांत रहो। तो परमेश्वर कलीसिया से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, कलीसिया में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ शिक्षा न मिलने के कारण कलीसियाएं जो है बहुत ही मुरझाई हुई रहती हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देता है। कहानियां और मनोरंजन की बातें जो है वो मनुष्य को जीवन दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। वो थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा सा हमारे मन को जो है कुछ अलग एक वो माहौल बना सकती है, परंतु अंततः परमेश्वर का जीवित वचन है जिसके सिखाए जाने से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सही मार्ग देता है, परमेश्वर के मन को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें गलत रास्तों से, गलत शिक्षाओं से बचा कर रखता है। इसलिए हर नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बहुत अहमियत, बहुत बड़ा स्थान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। हमने जो भाग देखा था उसे हम फिर से पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 42वां पद, कृपया कोई भी पढ़ लें उसे।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब प्रथम शताब्दी की, जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद फिर कलीसिया जो है इकट्ठे होने लगी, लोग प्रभु को जानने लगे। आवाज कम करना है, ठीक है, ओके। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन ग्रहण किया, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, 41वें पद में लिखा है, और उसके बाद उनमें मिल गए करके लिखा है। किन में मिल गए? विश्वासियों के झुंड में मिल गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, और उसके बाद फिर हम अलग थलग जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। किसके लिए बुलाए गए हैं? ताकि हम विश्वासियों के साथ की संगति में, इस परिवार में, परमेश्वर के घराने में इकट्ठे होकर क्या करें। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? 4 बातें लिखी हुई हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए क्या किया उन्होंने अपने आप को लॉलीन किया करके लिखा है। डिवोटेड अंग्रेजी में जो शब्द है उसका अर्थ यह है उन्होंने अपने आप को इसके लिए दे दिया। जब किसी काम के लिए अपने आप को देना होता है तो हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। हो सकता है कुछ ज्यादा समय निकालना पड़े, या थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, या फिर थोड़ा तकलीफ उठाना पड़े। ये सब करके वे लोग क्या करते थे? परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या करते थे? लॉलीन करते थे। अपने आप को लॉलीन क्या करके लिखा है। आगे जाकर हम पढ़ते हैं पतरस बंदी गृह में था। क्यों बंदी गृह में था? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण उसको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और उस प्रार्थना के विषय में भी ऐसा ही लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी मतलब एक मन होकर सभी लोग बड़े बोझ के साथ उस सभा में आकर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया में जब हम जुड़ गए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन 4 बातों के लिए अपने आप को लॉलीन करें। क्या क्या बातें हैं? प्रेरितों की शिक्षा पाने, परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहीं भी ये नहीं सिखाता है कि इसमें से कोई एक बात जो है थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम स्थान दे सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसियाएं प्रार्थना की जो सभा है बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा का जो समय बहुत महत्वपूर्ण है। रोटी तोड़ने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 4 बातों के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को लॉलीन करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल परमेश्वर के वचन की शिक्षा की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को डिवोट किया, उन्होंने अपने आप को दे दिया करके हम देखते हैं। हमने कल 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16 और 17वें पद को हमने पढ़ा था। याद है आपको क्या लिखा था उसमें? हमने 4 बातें देखी थी। उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए परमेश्वर का वचन जो कि परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित है वो लाभदायक है। 4 बातें: उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए। तो उसमें 4 बातें हमने सरल करके कैसे समझी थी? सही क्या है, सही क्या नहीं है, या फिर क्या सही नहीं है, कैसे सही कर सकते हैं और कैसे सही बने रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सही क्या है। देखो, ये सही शिक्षा है, ये कहां से मिलेगी? हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगी। अगर कुछ गलत चीज है तो वो भी परमेश्वर का वचन बताता है ये सही नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन हमें छोड़ नहीं देता है कि हाँ सही है गलत है उसके बाद तुम अपने हिसाब से कर लो। नहीं, यदि हमसे अगर गलती हुई है तो परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है और कैसे सही रास्ते पर बने रह सकते हैं, ये भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को
व्यक्तिगत रूप से परिवारों में अध्ययन करना, मनन करना बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन साथ साथ कलीसिया जब साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखती है, उस समय पर हमें उसे कभी भी हल्के से नहीं लेना है। तो वो हमारी सहायता करे। जब हम परमेश्वर के वचन को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ बातों को जरा जल्दी से देखेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 3 पद। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 3 पद। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। यहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि तीमुथियुस से कह रहा है कि मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा जब दी जाती है तो वो हमें गलत शिक्षाओं से क्या करता है, बचाता है, हमें सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा क्यों जरूरी है? ताकि हम गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, याद है आपको? क्या उदाहरण था? बैंक में कौन होते हैं? कैशियर होते हैं। कैशियर क्या करते हैं? नोट गिनते हैं, और इसलिए कि उन्होंने जो असली नोट है उन्होंने कई बार उसे हैंडल किया, उन्होंने अपने हाथों में लिया है, इसलिए नकली नोट आते से जल्दी से वो पहचान लेते हैं। असली नोट अगर सही रीति से उन्होंने पहचाना नहीं तो नकली नोट पहचान पाएंगे क्या? नहीं। इसी तरह से परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा, खरी शिक्षा, सटीक शिक्षा को यदि हम प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? झूठी शिक्षा को तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये एक बात है जो होती है जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। फिर हम इसी के 5वें पद को पढ़ें। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो परमेश्वर का वचन जो है, वचन की शिक्षा क्या उत्पन्न करता है? एक शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, और क्या उत्पन्न करता है? प्रेम उत्पन्न करता है। देखिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के नीचे जब हम अपने आप को लाते हैं, जब वचन को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। ये हमने भजन 51 में देखा था ना। भजन करता दाऊद क्या कहता है? प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, है ना। शुद्ध मन उत्पन्न करने के लिए दाऊद जो है प्रार्थना करता है। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के ऐसी ऐसी बातों को उजागर करता है, दिखाता है जो कि सही नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरे साथ? सब लोग हैं यहीं पर हैं, कहीं गए तो नहीं? परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है, जेम्स देख, तेरे जीवन में ये जो है वो सही नहीं है। जब वचन मुझसे ये कहता है तो मुझे क्या करना है? मुझे भी मानना है, प्रभु आपने ये जो कहा ये सही है, मैं अपने पाप को मानता हूं। तो परमेश्वर का वचन पाप का एहसास, पाप का बोध लेकर आता है, और जब हम पाप को अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता है। फिर क्या होता है? कपट रहित विश्वास। देखिए, कपट का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि तुम कपटी हो। कपटी का मतलब क्या है जी? दोगलापन। मतलब थोड़ा सा समझाएंगे, सरल शब्दों में कैसे बोलेंगे? हाँ, जो बोलते हैं और करने में दोनों में अंतर है। बाहर से कुछ दिखाई देते हैं और अंदर कुछ और है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इसे कपट का, पाखंड कहा। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु चाहता है कि हम बाहर और अंदर एक समान रहें। बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने इसे बहुत बुरी तरह से इसको लताड़ा। आप जानते हैं, फरीसियों, शास्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बुरी तरह से डांटा।
क्योंकि वो लोग बाहर से दिखाते थे कि बहुत धर्मी है, परंतु अंदर उनके अंदर हर प्रकार की दुष्टता और बैर भाव और हत्या के विचार, बुरे विचार सब उनके अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चूना फिरी हुई भीत के समान हो, तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। बाहर से सब सफेद दिख रहा है परंतु अंदर अशुद्धता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, जब वचन हमारे अंदर कार्य करता है और जब हम उसके लिए अपने आप को देते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर से एक कपट हट जाता है। कपट को हटाकर परमेश्वर हमें कपट रहित एक विश्वासी बनाता है। आप वो भजन 32 निकालेंगे ना, तो वो भी दाऊद का भजन है। प्रभु से माफी मांगने के बाद, अपने पाप के लिए प्रभु से माफी मांगने के बाद दाऊद जो है उस भजन को लिखता है। बहुत ही सुंदर भजन है। क्या लिखा है उसमें देखिए, उसके 1 और 2 को पढ़ने। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप नापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसकी आत्मा में कपट न हो करके लिखा है। धन्य है वो जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसके पाप को प्रभु क्षमा कर दे और जिसके आत्मा में कपट ना हो। ये कपट कब हटता है, जब हम अपने पाप को मान लेते हैं। इसी भजन में दाऊद आगे कहता है कि जब मैंने अपने पाप को नहीं माना तो मेरी हड्डियां क्या हो रही थी, पिघल रही थी। देखिए, परमेश्वर का वचन जब हमें हमारे पाप के विषय में बताता है, हमारे जीवन के किसी पाप को दिखाता है, तो हमें क्या करना है मालूम है, उसे छिपाना नहीं है। दाऊद ने कुछ समय तक अपने पाप को छिपा कर रखा, अपने पाप को किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की। उसने पाप किया और उसने अपने उस जिम्मेदारी को किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की, तो उसको क्या कहते हैं, कपट। बाहर से कुछ और दिखा रहा है, परंतु उसने, वो कहता है, जरा उसी भाग को पढ़ेंगे आगे, भजन 32 निकाल लीजिए, उसमें 3 से लेकर 5 तक पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैंने तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हाँ, मैं जब चुप रहा, चुप रहने का मतलब क्या है मालूम, अपने पाप को नहीं मानना। कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो सब लोग करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, अरे ये तो मनुष्य है ना, तो मनुष्य के अंदर तो ऐसा होता है। परंतु हम यदि पाप को सही ठहराते हैं, हमारे पाप को सही ठहराते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग करते हैं, तो ये किसके बराबर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, दाऊद क्या कहता है, जब मैं चुप रहा, जब मैंने अपने पाप को नहीं माना, तो क्या हो रहा था, मेरा क्या लिख रहा है, मेरी हड्डियां पिघल रही थी। फिर क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मैं रात दिन किसके नीचे दबा रहा, परमेश्वर के हाथ के नीचे दबा रहा। जब तक हम अपने पाप को मान नहीं लेते, तब तक परमेश्वर का जो हाथ है, भारी हाथ है, वो हमारे ऊपर बना रहता है। और उसके बाद क्या लिखा है, और मेरी तरावट धूप से झुर्राहट होती गई। हाँ, बाहर से भले आप सब कुछ अच्छा होकर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक हम अपने पाप के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, पाप को मान नहीं लेंगे, छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। क्या लिखा है, मेरी तरावट जो है धूप काल सी झुर्राहट हो गई। मतलब एक पौधा, बहुत कमजोर पौधा जो है, जब बहुत कड़ी धूप में बिल्कुल झुलस जाता है ना, झुलस जाता है, एकदम जल जाता है, वैसा हो गया मैं अंदर ही अंदर से। बाहर लोगों को दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, वो छिपाकर बहुत अच्छी तरह से वो एक्टिंग कर रहा था, परंतु वो बोलता है कि ये मेरी स्थिति थी। फिर आगे पढ़िए, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा किया।
जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट किया, देखिए परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है, परंतु परमेश्वर के सामने हमारा विवेक तभी शुद्ध होगा, हमारा मन तभी शुद्ध होगा, हमारा मन तभी कपट रहित होगा जब हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने मानकर उसे छोड़ देंगे। तो यहां पर हम वापस इधर आ जाएं, हम तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस पहले अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ रहे थे, उसमें वापस आ जाएं। क्या लिखा है वहां पर? नहीं, 1:5, पहला अध्याय 5वां पद, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 5वां पद। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास से क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच्चा प्रेम विश्वासियों के बीच में कब उत्पन्न होता है मालूम है? जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हमें छिपाने के लिए अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर हमारी सहभागिता जो है ना, हमारी संगति जो है बहुत ही करीबी संगति होगी, तब हम वास्तव में प्रेम अनुभव कर पाएंगे। प्रेम ठंडा का पड़ता मालूम है जब हम अंधकार में चल रहे होते हैं, परंतु जब हम ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमें पाप के बारे में जब बताता है तो हम उसे मानकर छोड़ देंगे, ज्योति में चलेंगे, तब क्या होगा? हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विवेक शुद्ध होगा, हमारा मन जो है कपट रहित विश्वास से भर जाएगा, और इससे अंततः क्या होगा? कलीसिया में क्या उत्पन्न होगा? भाइयों बहनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से ले सकें। फिर पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ लीजिए। मेरे जो भाइयों को उन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तेरा पालन पोषण होता रहेगा। किससे होगा? उस अच्छे उपदेश की बातों से क्या होगा? तेरा पालन पोषण होता रहेगा। देखिए, आज ये कल जो 3 सेशंस हुए, आज 3 और सेशंस होंगे, और उसके बाद आप जब कलीसिया में जाएंगे तो कलीसिया में भी जो है अगुए आपको सिखाएंगे, परमेश्वर के वचन से उपदेश सिखाएंगे। तो कई बार उपदेश सीखने में हमें कई बार लग सकता है ये सब सीखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के द्वारा क्या होगा? हमारा पालन पोषण होगा। अंग्रेजी में लिखा है नरिशमेंट, मतलब जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो भोजन करके हमें क्या मिलता है? हमें ताकत मिलती है ना, हमें ताकत मिलती है, हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। इसी तरह से परमेश्वर के वचन को यदि हम कलीसियाई रूप से, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से करना है निश्चित रूप से, परंतु मैं यहाँ पर फिलहाल कलीसियाई शिक्षा की बात कर रहा हूँ। कलीसिया में जब वचन की शिक्षा में हम अपने आप को पूरी रीति से लौलीन करेंगे तो क्या होगा मालूम है? हमारा पालन पोषण होगा। जब पालन पोषण होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं अभी छोटी उम्र के हैं, कुछ सालों के बाद आप उनको यहाँ पर बैठे हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े हो गए, परिपक्व हो गए हैं, और अभी जैसे व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार में अंतर आएगा क्या? आएगा ना। अभी थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी रियायत दे दीजिए, बच्चे हैं तो ऐसा होता है थोड़ा सा, परंतु परिपक्वता आएगी। कैसे आएगी? पालन पोषण होता है, ट्रेन करना है तो बच्चों को सिखाने की भी जरूरत है। हमारे घरों में भी, हमारे कलीसियाओं में भी इस तरह से जब हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, पालन पोषण करेंगे तो क्या होगा? वो परिपक्व होकर, हाँ बच्चों इधर, हाँ आपकी बात कर रहे थे अभी, इधर ध्यान दो, इधर दो। आप लोग अभी आपस में बात नहीं करना, मुझे देखना, ठीक है? मेरी बात को सुनना है। आपस में बात करने के लिए समय मिलेगा आपको, ठीक है? अरे बेटा इधर, क्या नाम है आपका? हाँ
हाँ बेटा इधर ध्यान दो ना, अंकल जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें गलत शिक्षाओं से बचाता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, कपट रहित विश्वास और प्रेम उत्पन्न करता है। और परमेश्वर का वचन हमें पालन पोषण करता है ताकि हम परिपक्व बन जाएं। इसी के 6 से आगे के पदों को भी पढ़ लेंगे, चौथे अध्याय के 6 से आगे के पदों को। और अशुद्ध और बुरी किसी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना करें, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है और भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई देर जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। बस काफी भाई, उसके अगले पद को पढ़ लें। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जब तू परमेश्वर के वचन से यदि तेरा पालन पोषण होता रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा मालूम? अंततः भक्ति का जीवन, गॉडलीनेस, भक्ति का जीवन जो है वो उत्पन्न होगा। भक्ति का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना भक्त, भक्ति क्या है इसका अर्थ? अंग्रेजी में जो उसके लिए शब्द है वो है गॉडलीनेस। गॉडलीनेस मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उस तरह से व्यवहार करना। मनुष्यों की दृष्टि में सही है ये नहीं लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वैसा जीवन जब हम जीते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भक्ति। संसार में भक्ति जो है वो अलग अलग रीति से समझी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जब भजन करते हैं तो भक्ति करते हैं, फिर भजन करते समय हो सकता है हमारे मन में हर प्रकार का की दुष्टता भरी हुई हो या बहुत सारी चीजें हम कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम भजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन भक्ति को ऐसा नहीं बताता। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब परमेश्वर के समान आचरण करना। हम जब अपने घर में रहते हैं, पति का पत्नी के साथ जो व्यवहार है, पत्नी का पति के प्रति जो व्यवहार है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध है, हम जब अपने काम पर जाते हैं तो लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे मुंह से अनावश्यक बातें निकलती हैं क्या, हम क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं क्या, हम अपने मन में अशुद्ध विचार आने देते हैं क्या, हम अपने काम में ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं कि नहीं। ये सारी बातें क्या बताती हैं कि हम भक्ति का जीवन जी रहे हैं कि नहीं। अब आपको समझ में आया? परमेश्वर जैसा हमारे जीवन में चाहता है वैसा जीवन जीना, ये है भक्ति का जीवन। तो यहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है उसके 8वें पद में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना करने वाले लोगों को आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने शरीर के मांसपेशियों को जो है बहुत मजबूत बनाते हैं, अलग तरह का भोजन करते हैं ताकि उनके मसल्स जो है बड़े स्ट्रांग हो जाए। तो ये सब करते हैं। तो पौलुस जो है तीमुथियुस से कह रहा है कि शरीर को मजबूत करने का फायदा है, लेकिन उससे बहुत कम फायदा है। उससे भी ज्यादा फायदा किसमें है? क्या लिखा है? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि भक्ति का जीवन यदि हम जिएंगे तो यहां और आने वाले जीवन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस संसार के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा यदि हम भक्ति के लिए साधना करेंगे। साधना मतलब समझते हो? मतलब उसके लिए अपने आप को दे देना, उसके लिए अथक परिश्रम करना, बिल्कुल बहुत कड़ा परिश्रम करना, यह है साधना का अर्थ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम भक्ति के लिए क्या करें? साधना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने इस तरह से सोचा है कि मुझे भक्ति के लिए अपने आप को
पूरी रीति से समर्पित करना है। मैं भक्ति की साधना करना चाहता हूं, मतलब मैं अपने आप को उन चीजों को करने के लिए देना चाहता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भक्ति के जीवन को बिता सकें। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए अपने आप को लौलीन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय और उसके 11वें पद को निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 18 का 11। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तो यहां पर प्रेरित पौलुस जो है अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान अलग अलग स्थानों पर गया और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताता था। लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। उसके बाद वो क्या करता था? लोगों को वचन की शिक्षा देता था। देखिए, जितने प्रभु के दास हैं हम, जो अगुए हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं है, इस बात को कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए आप लोग। सुसमाचार सुनाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सुसमाचार सुनाए कोई विश्वास में नहीं आएगा। तो सुसमाचार सुनाकर कलीसिया में नए आत्माओं को लेकर आना, कलीसियाओं का आत्माओं का कलीसिया में जुड़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने यह हमें बताया है, यह आज्ञा दी है। परंतु आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में 18 से लेकर 20 में जो महान आज्ञा कहते हैं जिसे, या फिर जो ग्रेट कमीशन जिसे कहते हैं, उसमें प्रभु ने सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए कहा क्या? पढ़िए उसे जरा। मत्ती 28, 18 से लेकर 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इसलिए तुम जाओ और फिर क्या करो? सब जातियों के लोगों को क्या बनाने के लिए बोला है? चेला बनाने के लिए बोला है। तो चेला कब कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो उनको सुसमाचार सुनाना है। जब सुसमाचार सुनाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। उसके बाद आज्ञा मानना सिखाना है। तो आज्ञाकारिता का पहला कदम क्या है? बपतिस्मा दो। उसके बाद बपतिस्मा ले लिया तो सब खत्म हो गया क्या? नहीं, क्या लिखा वहां पर? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है क्या करना सिखाओ? मानना सिखाओ। मतलब यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को मानना सिखाना है। सिर्फ आज्ञा सिखाना नहीं है, परंतु उन आज्ञाओं को मानना सिखाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन की शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम ये नहीं करेंगे तो लोग चेले नहीं बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को कलीसियाओं में, मंडलियों में बहुत ही अहम स्थान दें। उसके बाद कलीसिया का अगला जो कार्य है वो है सेवा या मिनिस्ट्री। कलीसिया को जो है परमेश्वर ने इस संसार में एक अंधकार के बीच में दीपक के समान रखा है, और इसलिए विश्वासियों की संख्या बहुत कम है। विश्वासी अविश्वासियों की तुलना में देखें तो विश्वासियों की संख्या बहुत ही कम है। तो एक बहुत अंधकार से भरे हुए एक स्थान में छोटे छोटे जो है दिए जो है परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर रखे हुए हैं, और परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है? ताकि उन दियों के द्वारा, उन दीपकों के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश जो है दूसरे लोगों तक पहुंचे। ये अंधकार में रखा क्यों है?
ताकि परमेश्वर का प्रकाश उनके पास पहुंचे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9वां पद जरा पढ़ लें। पहला पत्रस 2:9। और तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में, हम भी कहाँ थे पहले? अंधकार में थे। जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो सब अंधकार में पड़े, हम भी उसी में थे। उसमें से परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, अपने जीवन के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा क्या कर सकें? परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकें। तो कलीसिया की सेवा में सुसमाचार का सुनाना बहुत ही एक अहम स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो कलीसिया सुसमाचार सुनाने के लिए संसार में रखी गई है। ये सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों का ही कार्य मात्र नहीं है, परंतु कलीसिया का भी कार्य है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 4वां पद जरा पढ़ लीजिए। जो तितर-बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो लोग तितर बितर हुए थे वे लोग सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अब यहां पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। सताव आया। सताव का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप लोगों ने भी अलग अलग स्थानों से, कारंजा, अमरावती, रोईखेड़ और वर्धा, नागपुर, अलग अलग स्थानों से आप लोग आए हैं, सुसमाचार पर विश्वास किया है। आप में से मैं सोचता हूँ ज्यादातर लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा होगा ना, है ना? घर वालों ने कुछ भला बुरा कहा होगा, कुछ लोगों ने विरोध किया होगा। उस समय पर लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि विरोध इतना ज्यादा हो गया था। वो लोग मार रहे थे, मार डाल रहे थे लोगों को, तो लोगों को भागना पड़ा। तो लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कौन? विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं। और उनके बारे में क्या लिखा है? वे लोग जहां जहां गए वहां पर क्या कर रहे थे? हाँ? सुसमाचार सुनाते हुए फिरे करके लिखा है। वे लोग चुपचाप ऐसे बैठे नहीं रहे कि अरे अभी वहां से भाग के हैं, अभी चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं, जहां जहां गए वहां पर वे लोग सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। कलीसिया की जिम्मेदारी है, विश्वासियों की, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोग, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ सुसमाचार बांट सकें। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ धंधा करते हो, कुछ काम करते हो, कहीं मजदूरी करते हो, या फिर किसी जगह नौकरी करते हो, किसी जगह पढ़ाई करते हो। आपको जहां जहां परमेश्वर ने रखा वहां पर सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है आ पाए। आ सकता है क्या? एक इवेंजलिस्ट जो है उसकी सेवा का दायरा एक सीमा में रहता है, परंतु आपको परमेश्वर ने जिस स्थान पर रखा और कोई वहां पर नहीं आ सकता है। वहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है ताकि आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचे। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन के द्वारा और सुसमाचार बताने के द्वारा हमें सुसमाचार बताने की जरूरत, घोषणा करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां कलीसियाओं में, हाँ, आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, जहां जहां भी मंडलियों में सुसमाचार विश्वासियों के द्वारा बांटा गया, वहां पर बड़ा विस्फोट हुआ है और वहां पर लोग कलीसियाओं में आने लगे हैं। हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं सुसमाचार बताना मुझे आता नहीं है, तो आप एक बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण है, बहुत ही एक सरल उदाहरण है सामरी स्त्री का। सामरी स्त्री का प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद वो गांव में जाकर उसने क्या कहा? देखो, एक व्यक्ति जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, क्या यही तो मसीह नहीं है? उसके बातों में कितना
बहुत बड़ा प्रचार किया क्या उसने सिर्फ इतना बताया मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। हम कर सकते हैं ना। जब ऐसा करेंगे तो लोग प्रभु को जानेंगे। परमेश्वर का कार्य है। फिर उसके बाद यदि हम नहीं सुना पाते हैं तो कलीसिया में लेकर आए, सभाओं में, बाइबल स्टडी में लेकर आए, या प्रभु के दासों के पास, अगुओं के पास लेकर आए कि वो सुसमाचार सुनाएं। इस तरह से हम सुसमाचार सुनाने के कार्य को कलीसियाई रूप से, और कलीसिया की सुसमाचार सभाएं होनी चाहिए जिसमें हम सुसमाचार सुनाएं, नए लोग आए और सुसमाचार सुन सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। तो अविश्वासियों के बीच में जाकर, या जो प्रभु को नहीं जानते वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाने की सेवा कलीसिया को सौंपी गई है। इसके अलावा कलीसिया की सेवा में विश्वासियों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके बारे में भी हम कुछ बातें जल्दी से देखेंगे। रोमियो 12वां अध्याय उसका 7 और 8। रोमियो 12 का 7 और 8। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। आगे भी पढ़ लें थोड़ा सा। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बस काफी है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को अलग अलग दान दिए हैं, है ना। कल भी हमने इस बात को देखा था। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को, प्रत्येक विश्वासी को कोई ना कोई आत्मिक वरदान दिया है। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो यदि परमेश्वर ने एक विश्वासी को वरदान दिया है तो उसको क्या करना है? उस वरदान का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? कलीसिया की उन्नति के लिए। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे, सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। इसका मतलब क्या है? सबको जो जो दिया गया है उसे वो करता रहे। ये जो सेवा है ये हमें एक दूसरे के प्रति करने के लिए कहा गया है। अविश्वासियों के प्रति जो सेवा है उसके बारे में हमने सुना कि वो सुसमाचार की सेवा है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो वो सुसमाचार की सेवा है, लेकिन कलीसिया में रहकर एक दूसरे के प्रति सेवा के विषय में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो दान दिए हैं यदि हम उनको छिपा कर रखते हैं या फिर हम उसको उपयोग नहीं करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं। तो सेवा करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की सेवा में लगा रहे करके लिखा है। हम जब जो भी वरदान हमें मिले हैं उनका जब उपयोग करते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए करते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए जब सेवा करते हैं तो यदि हम दूसरों की सेवा करने के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें उसका कोई श्रेय मिले। श्रेय मतलब समझते हैं? श्रेय मतलब कोई उसको माने, देखे, प्रशंसा करे, उसको तारीफ करे, नहीं करे, कोई फर्क पड़ता है क्या? परंतु हमको कई बार फर्क पड़ता है ना। कई बार खराब लगता है, मैंने किया लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने किया, आप जानते हो मैं कर रहा था इतने समय से, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आपको मालूम है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। हम दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम खुद की सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें और लोग हमें ध्यान दें, हमें उसका श्रेय दें, क्रेडिट दें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस तरह से देख सकें। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 27वें पद को भी पढ़ लीजिए। याकूब 1 अध्याय 27वां पद।
परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो विधवाओं, कलीसिया में जो विधवाएं हैं और जो अनाथ हैं, उनके प्रति भी कलीसिया की एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये है कि उनकी सुधि लें, है ना। तो कलीसिया में हम जब देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो विधवाएं हैं, अनाथ हैं, तो उनके प्रति कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उनकी एक सेवा है कि उनकी सुधि लें। और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को याद दिलाता है। जिस तरह से हम सुसमाचार की सेवा करते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, पहुनाई करते हैं, इन सारी बातों के साथ साथ विधवाओं और अनाथों की सुधि लेना भी परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कलीसिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं। कलीसिया की उनके प्रति एक जिम्मेदारी है, इस बात को कभी भूलना नहीं। संवेदनशील रहना है, मतलब जानना है कि क्या हो रहा है लोगों के जीवन में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। पहला तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय में और उसके 1 से लेकर 8 तक प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को बताता है कि विधवाओं की सुधि लेने के विषय में कि वो कैसे लोगों का या फिर उसकी योग्यताएं क्या है उसके बारे में बताता है। जरा पढ़ लें। पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 तक। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्री को माता जानकर और जवान स्त्री को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हाँ, तो विधवाओं की सुधि लेने के बारे में बताते समय प्रेरित पौलुस बताता है कि यदि किसी विधवा के बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो फिर उन बच्चों की और नाती पोतों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ के, अपने माता पिता के क्या करें, उनके हक को, उनके अधिकार को देना सीखें या फिर उनकी देखभाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कलीसिया को जिम्मेदारी लेनी है तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पौलुस स्पष्ट बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। फिर आगे, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। पर जो भोगविलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। पर यदि कोई अपनों की ही मिस करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों की पाँव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। और जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वो मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। बस काफी है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कलीसिया ऐसे लोगों को जो विधवाएं हैं उनकी सुधि लेने के बारे में सोचती है तो उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है। मैं बहुत अधिक उसके विवरणों में जाना नहीं चाहता, परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो हमने कलीसिया के कार्य देखे, कलीसिया के जो सेवाएं हैं उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बताइए, जल्दी बताइए, कलीसिया के कार्य क्या क्या थे। सहभागिता है ना, सहभागिता है, वचन की शिक्षा है और सेवा है। अब जो सहभागिता है उसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने वचन की शिक्षा देखा और फिर सेवा देखा। अब हम देखेंगे मंडली के अगुए या मंडली के नेतृत्व करने वाले लोग, जिनको परमेश्वर का वचन प्राचीन कहता है।
देखिए उसमें प्राचीन भी हैं और सेवक भी हैं, जिनको अंग्रेजी में डीकन्स कहते हैं। तो हम जरा जल्दी से इन सच्चाइयों को भी जरा देखने की कोशिश करेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिए। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सितारे में निपुण हो, पियक्कड़ या आठुट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। पढ़ते जाइए। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का असर दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। या काफी एक और भाग पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 5 से लेकर 9 तक। तीतुस 1 अध्याय 5 से लेकर 9। मैं इसे तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें दुष्कर्म और निरंकुशता का दोष ना हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने का कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। क्या तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ लोगों को अगुवाई करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। अब देखिए, जैसे ही हम अगुवाई सुनते हैं या नेतृत्व सुनते हैं तो तुरंत हमारे मन में जो पिक्चर आता है वो है कोई नेता, है ना, या फिर कोई व्यक्ति जो अधिकार चलाता है। इस तरह का एक चित्र हमारे मन में आता है। परंतु परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने नेतृत्व को, मसीही नेतृत्व को, मतलब कलीसिया में जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनके कार्य को संसार के नेतृत्व करने वाले लोगों से बिल्कुल उल्टा रखा है, विपरीत रखा है। कैसे हम कह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से बताया, अपने शिष्यों से कहा कि तुम देखते हो कि संसार के जो अधिकारी होते हैं वे अपने जो नीचे लोग हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? अधिकार चलाते हैं, परंतु तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बीच में जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या करे? सबसे छोटा बने। जो तुम्हारे बीच में अगुवाई करना चाहता है वो सबका दास बने। प्रभु यीशु मसीह ने ये कैसे दिखाया इस कार्य को? प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन, फसह के पर्व से पहले की बात है, क्या किया प्रभु ने? वो लोग भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने के लिए बैठते समय यहूदियों की रीति के अनुसार वहां पर घर का जो दास होता है वो क्या करता है? आकर जो मेहमान होते हैं उनके पैर धोता है। ये लोग सब बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं और शिष्य हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि कौन अब नीचे जाए और पैर धोए। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। पतरस सोच रहा है कि शायद याकूब कर ले, याकूब सोच रहा है कि अंद्रियास कर ले। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। परंतु उस समय पर, कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बाहरी वस्त्र जो है उसको उतारा। एक दास का वस्त्र उन्होंने जैसा दिखाया, अंगोछे को जो है कमर में लपेटा और उसके बाद उन्होंने एक बर्तन लिया, पानी लिया और एक एक करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उनके लिए ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उस समय के जितने भी शिक्षा देने वाले लोग थे वे कभी ऐसा नहीं करते थे। सब उनके पैर धोते थे, वे किसी के पैर धोने की बात तो बहुत दूर की बात है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोकर इस तरह से कहा, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इसके बाद भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो
कलीसिया में जो नेतृत्व करते हैं, जो अगुए हैं, उनका काम सर्वेंट लीडरशिप है या फिर दास के जैसे सेवा करने के लिए वे बुलाए गए हैं। तो हम जल्दी से कुछ बातों को देखेंगे उसके बारे में, लेकिन यहां पर योग्यताओं के बारे में लिखा गया है इसलिए कि ये काम बहुत ऊंचा काम है। ऊंचा काम मतलब अधिकार का काम वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये नेतृत्व का काम, और नेतृत्व करने वाले, अगुवाई करने वाले कैसे अगुवाई करते हैं? सिर्फ बोलकर नहीं करते हैं, परंतु अपने जीवन के द्वारा करके दिखाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए उनका जीवन बहुत ही उदाहरणीय होना चाहिए, इसलिए इन योग्यताओं को बताया गया है। कई बार जो नेतृत्व में होते हैं उनको, उनसे एक बहुत ही ऊंचे आचरण की या बहुत उत्तम आचरण की, उत्तम जीवन की उम्मीद की जाती है। क्यों की जाती है? दूसरे लोगों को जितनी रियायत मिलती वो नेतृत्व करने वालों को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो लोग लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग लोगों को सिखा रहे हैं, वे लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। अगुवाई करने वाला सिर्फ बोलकर नहीं करेगा, लेकिन अपने जीवन से उसे करना। इसलिए उनसे बहुत ऊंचे पायदान की एक उम्मीद की जाती है। तो हम जरा देखें जल्दी से क्या क्या लिखा है यहाँ पर। कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए। अब जहां ये जो व्यक्ति है, प्राचीन शब्द का उपयोग किया गया है या अध्यक्ष शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ये दोनों ही एक अर्थ रखने वाले हैं। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है वो है बिशप, है ना, परंतु उसको किसी और चीज के साथ आप कंफ्यूज मत करिए। बिशप का मतलब कोई विशेष पदवी नहीं है, परंतु कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उसी के लिए एक दूसरा शब्द है यहाँ पर बिशप। इन दोनों को समानार्थी शब्दों के रूप में यूज किया गया है। अब क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। बहुत भला काम है, लेकिन इसकी जो योग्यता है वो क्या है? आवश्यक है कि अध्यक्ष ऐसा रहे, निर्दोष रहे। निर्दोष का मतलब क्या है? बहुत ही सावधानी के साथ जीने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर उंगली उठाने का अवसर किसी को न मिले। उसके जीवन में उसे बहुत ध्यान से आचरण करना है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को उंगली उठाने का अवसर मिले। उदाहरण के लिए, हो सकता है हम कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, परंतु यदि हमारे किसी व्यवहार से ऐसा लगे कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों को हमने गलत सोचने का मौका दिया है किसी न किसी तरह से। तो ये नेतृत्व करने वाले, अगुवाई करने वाले लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि उनके ऊपर किसी तरह से लांछन न लगे या उनके ऊपर किसी तरह से उंगली उठाने का अवसर किसी को न मिले। फिर वो कहता है, एक ही पत्नी का पति हो। परमेश्वर के वचन में हम अनेक ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक से अधिक पत्नी रखी। इब्राहिम के बारे में भी पढ़ते हैं, याकूब के बारे में पढ़ते हैं, और भी कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में भी पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन उनके उन गलतियों को कभी सही ठहराता है क्या? नहीं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। परमेश्वर का वचन लोगों को पिक्चर परफेक्ट करके, बिल्कुल एकदम सिद्ध करके नहीं दिखाता है, उनकी खामियों के साथ दिखाता है। परमेश्वर की योजना, सिद्ध योजना यह है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता, परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया। एक आदम के लिए एक हव्वा को बनाया ना, अनेक हव्वाओं को बनाया क्या? नहीं, परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई है। तो इसलिए वो परमेश्वर की योजना है। इसलिए जो नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी उनका जीवन बहुत ही उदाहरणीय हो। फिर आगे क्या लिखा है? संयमी होना चाहिए। संयमी का मतलब संयम रखने वाला, इंद्रियों को काबू में रखने वाला व्यक्ति, जो अपनी आंखों को कुछ भी देखने के लिए नहीं दे देता है, जो अपने मुंह को कुछ भी बोलने के लिए नहीं छोड़ देता है, जो अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखना जिसने सीखा है।
कई बार लोग बहुत क्रोधित होकर कुछ भी आपा खो देते हैं, मतलब नियंत्रण खो देते हैं। ये एक संयमी व्यक्ति की निशानी नहीं है। संयमी व्यक्ति वो है जिसने अपने भावनाओं को, अपने विचारों को सब परमेश्वर की अधीनता में लाना सीखा है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों में इस तरह से कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं ताकि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद भी निकम्मा न ठहरूं। मतलब इसका मतलब यह, पौलुस समझता था कि ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि मैं प्रचार कर रहा हूं और फिर मैं खुद ही फेल हो जाऊं, तो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए वो क्या करता था, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता। विशेषकर विपरीत यौन के प्रति जो संबंध है उसमें बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषकर जो नेतृत्व में है, पुरुषों को स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों को पुरुषों के प्रति की जो संबंध है, विश्वासियों को हर एक को ध्यान रखना है, लेकिन विशेषकर जो नेतृत्व में है उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो हम अपनी गवाही बिगाड़ कर दूसरों के लिए और परमेश्वर के नाम का अनादर बन सकते हैं। तो इसलिए संयमी होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, सुशील करके लिखा है। अंग्रेजी में कैसे लिखा है, प्रूडेंट, जेंटल लिखा है क्या? निर्दोष, और उसके बाद एक ही पत्नी का पति, उसके बाद फिर संयमी, और उसके बाद सुशील लिखा ना। देखिए इसका मतलब यह है, जिसने अपने मन को जो है स्थिर रखना सीखा है ना, जो चीजों को भेद करना सीखता जानता है, सही और गलत और अच्छे और बुरे, अच्छे और उत्तम, इन सारी चीजों के बीच में भेद करना जानता है, ऐसा एक व्यक्ति, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिस्क्रीट, सेंसिटिव, संवेदनशील एक व्यक्ति होना चाहिए। फिर टेम्परेट होना चाहिए। फिर आगे क्या कहता है, और क्या होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। सभ्य मतलब बहुत ही शालीनता के साथ व्यवहार करने वाला, गरिमा के साथ व्यवहार करने वाला। कई लोग मुंह से बात करते समय कुछ भी बोल देते हैं, है ना, बिना सोचे समझे बात करते हैं। ऐसा एक अगुए को नहीं करना चाहिए। बहुत संभल कर बात करना चाहिए। अपनी जुबान को जो है लगाम देना सीखना जरूरी है। तो ये है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपने घर को, अपने भाई बहनों के लिए खुला हुआ एक घर होकर रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जो उसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि वैसा जब हम करेंगे तभी हम लोगों की सेवा कर पाएंगे, तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। देखिए, सिखाना सिर्फ कलीसिया में नहीं होता है। कलीसिया में सिखाया जाता है, परंतु कई बार घरों में भी सिखाया जाता है। आपको याद है, कोई एक पति पत्नी के विषय में लिखा है जिन्होंने एक भाई को सिखाया। अक्विला और प्रिस्किला के विषय में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना घर खोला। अपुल्लोस नाम का एक व्यक्ति था, उसे घर में बुलाया, उनके साथ वो रहा, उसको भोजन दिया, और फिर उन्होंने उसे बड़े प्रेम के साथ उसको सिखाया करके लिखा। तो हमारे घर यदि पहुनाई के लिए, अतिथि सत्कार के लिए हम खोलेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सिखा पाएंगे। तो ये एक काम है। उसके बाद क्या लिखा है, सिखाने में निपुण हो। तो जो नेतृत्व करते हैं उनको परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, परंतु बैठकर स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। नोटबुक लेकर, पेन लेकर बैठकर गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो लोगों को क्या देंगे? देने के लिए जरूरी है कि हम प्रभु से प्राप्त करें। प्रभु से प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के चरणों पर बैठें। सिखाने में निपुण होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, झगड़ालू व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। क्योंकि एक चरवाहा जो है वो यदि ये ऐसा नहीं होगा ना तो किसी भी छोटी बात पे झगड़ा कर लेगा।
फिर वो कलीसिया को कैसे चलाएगा? तो इसलिए जो प्राचीन है उन्हें झगड़ालू नहीं होना चाहिए और वरन कोमल होना चाहिए करके लिखा है। आपको याद है मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, समय हो गया अपना ना, हो गया यार 10:50 बोला था, 51 हो गए, हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। लेकिन बस इस बात को बताकर मैं खत्म करूँगा। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही दीन एक व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, परंतु वो पहले से ही ऐसा ही था क्या? नहीं ना। वो मिस्र से बड़ा ट्रेनिंग लेके निकला और उसके बाद उसको लगा कि मैं अपने इजरायली लोगों को सब छुड़ा दूंगा, और एक मिस्री को जो देखा वो इजरायली व्यक्ति को जो है सता रहा था, उसने गया, उसने सीधे मारा, उसको एक बार में उसको मार डाला, रेत में छिपा दिया। परमेश्वर ने समझा कि अभी तैयार हुआ नहीं है, प्रभु को मालूम था कि अभी समय नहीं हुआ है। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने मूसा को कहाँ रखा मालूम है? रेगिस्तान में। और वो क्या कर रहा था? मूसा जो है हर तरह का मिलिट्री और हर तरह की शिक्षा में निपुण था। मतलब आज के जमाने में कहें तो हर प्रकार की प्रशिक्षण मिली, पढ़ाई मिली, लिखाई मिली, परंतु उसको कहाँ भेज दिया परमेश्वर ने? रेगिस्तान में। और क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। और वो भी किसकी चरा रहा है? अपनी नहीं, ससुर की चरा रहा है। बहुत आसान नहीं था ना मूसा को परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में मानो बहुत ही एक कठिन अनुभव में से सिखाया कि एक चरवाहे का काम कैसे होता है। तो इसलिए कोमल होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यदि अपने घर का ही प्रबंध ना करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? तो अपने घर में सही रीति से प्रबंध करना वो जानता हो। नया चेला नहीं होना चाहिए। तो अगुवाई करने वाले लोग कभी भी नए विश्वासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन से सीखने और परिपक्व होने की जरूरत है, तभी वे उस कार्य को कर सकते हैं। नहीं तो वे अभिमान करके शैतान का सदंड पा सकते हैं। बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो सिर्फ कलीसिया में ही अच्छा उदाहरण नहीं, परंतु बाहर भी अच्छा उदाहरण होना चाहिए। एक बार एक प्रचारक की पत्नी ने इस तरह से कहा अपने पति से कि आप जो है ना, आप चर्च में ही रहिए, क्योंकि आप जब चर्च में रहते हैं तो आप बिल्कुल स्वर्गदूत जैसे दिखाई देते हैं, परंतु घर में आने के बाद बिल्कुल शैतान के जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में, बाहर, कलीसिया में सब अच्छा रेप्यूटेशन, अच्छी गवाही रखने वाले हो सके। प्रभु सहायता करे कि प्रभु के इन वचन के निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी कलीसियाओं में इन सारी सच्चाइयों को समझ सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा।